चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल शुरू से करना है कि यहाँ से कुछ आगे? नहीं समझ सर। आप मोबाइल को साइलेंट पे लगा दो, थोड़ा क्लास लो टाइम से, फिर ध्यान से। ये साइलेंट लगा रहा है। तो हम बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करें, बिल्कुल शुरू से। क्लास तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरे को सपोर्ट नहीं मिलता है, थोड़ा कंफ्यूजन है कुछ। हेलो, हाँ मैडम। अभी हैं लाइन पे? कनेक्ट तो हो रहा हूँ, कनेक्ट कर नहीं पा रहे ना, बात ये है। हाँ केशव जी बताइए, क्या प्रॉब्लम आ रही? अरे वो आप कनेक्ट कर नहीं पा रहे थे, कनेक्ट अगर कट गए तो दोबारा लिंक से आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो डेमो क्लास थी, अभी हम 1 घंटे अभी हम क्लास ले रहे हैं, 1 घंटे बाद हम तुमको कॉल कर रहे हैं, ठीक है? ओके, अब फिर तुम्हारा फोन कनेक्ट करवा रहे हैं, ठीक? किस तरीके से तुम्हें कनेक्ट, एक बार कनेक्ट हो जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। अरे मुश्किल नहीं, आप जो है व्हाट्सएप ओपन कर लोगे लैपटॉप में, व्हाट्सएप? ठीक है, मोबाइल से कनेक्ट हो जाओगे, मोबाइल से? हाँ मोबाइल से अगर हो जाओगे तो ठीक है, हम नाम करके अभी आपको जो है लिंक सेंड करेंगे 1 घंटे बाद, ठीक है? नहीं 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 नहीं, 1 घंटे जब तक हम क्लास है तब तक वो लिंक काम करता है, बस दूसरा लिंक देंगे, ठीक है? ठीक, 1 घंटे बाद। चलिए अच्छा, आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है सॉफ्टवेयर करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमारे सिस्टम में कुछ सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट जो है वो होते ही जो है इंस्टॉल होना बहुत जरूरी होता है। तो पहला जो होता है सॉफ्टवेयर आईडीएम, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, जो आपके कंप्यूटर पे ऑलरेडी इंस्टॉल है। दूसरा सॉफ्टवेयर 7-zip या विंडरोर, ठीक है? तीसरा वो होता है .NET फ्रेमवर्क, और चौथा होता है C++। तो C++ आपके कंप्यूटर पे है इंस्टॉल? C++ विंडोज में ऑलरेडी नहीं इंस्टॉल होता है, अलग से करना पड़ता है इंस्टॉलमेंट C++। तो गूगल क्रोम ओपन करिए। कौन खबरा फुटल बा धनिक मल्लिक लाइक थोड़ी दे, गरीब के लाइक माते दे। कहीं खा लो 1 घंटा बाद बेटा, 1 घंटा बाद यहाँ पे टाइप करिए C++। एक घंटा बाद देखिए करना है, 1 घंटा बाद अरे सब सर बोलिए आप। C++। C++। हाँ एंटर करिए, डाउनलोड करिए, पहले या दूसरे लिंक से, किसी भी लिंक से कर लीजिए। आप वहाँ पे लिखिए डाउनलोड लिखिए, डाउनलोड, क्योंकि यहाँ पर लर्निंग के लिए आ गया है, डाउनलोड करना पड़ेगा। C++ डाउनलोड सॉफ्टवेयर। क्लिक करो।
डाउनलोड पे क्लिक करो, थोड़ा वेट करिए यहाँ पे। स्टार्ट हो गया। ये किस काम के लिए होता है? ये बहुत से टूल है जो ऐसे होते हैं जो ओपन नहीं होते, फ्री टूल्स उसके लिए होता है। बहुत से मोबाइल ऐसे होते हैं जिनकी डाटा केबल भी सही होती है और उनका फोन पोर्ट भी सही होता है, लेकिन वो फोन फिर भी कनेक्ट नहीं होते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, ओपन करके इंस्टॉल करिए। ये सबका स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है हमारा? जी हाँ, हो रहा है। वो यूएमटी के क्रेडिट से सिर्फ एमआई होता है कि और भी होता है, ओप्पो वीवो भी होता है? यूएमटी में क्रेडिट लेने से कोई फायदा नहीं है, बहुत महंगा होता है। 10 क्रेडिट में एक सेट होता है, कौन करेगा 700 रुपए में, 800 रुपए में? अच्छा, कोई मतलब नहीं बनता है उसके लिए। बस ये है कि आप जो है U5 ज्यादा बेस्ट है, बहुत महंगा है के नाम करके। अभी तो एक एफआई 10 नहीं है, जैसे अभी एफआई नहीं है, जैसे मेरे को काम कराना है अगर, तो उधर से कराने वाला कोई आदमी नहीं है? आदमी तो बहुत सारे, इस समय बंद चल रहा ना, तो लॉकडाउन की वजह से कोई नहीं कर रहा है। और क्योंकि सर्विस सेंटर की आइडिया होती है, सर्विस सेंटर की लॉग इन करके करते हैं। अगर U5 अगर हम देख रहे हैं काम करके, यूएसबी शेयरिंग का सिस्टम देख रहे हैं, अगर हो जाता है तो हम ही कर दिया करेंगे यहाँ से। क्योंकि U5 काम आता है बहुत। अच्छा, दूसरा दुकानदार का भी काम आता रहता है, बोलता रहता है। कल भी बोल रहा था एक नोटेड अब का लॉकडाउन के बाद जो है MI। पूरा वो उसका ले लेंगे, सिस्टम हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये हो गया जाके। अब आप यहाँ पहले हम लेके चलेंगे फ्री टूल, ठीक है। आपको हम ये तो आपको बिल्कुल शुरू से बताने की जरूरत नहीं है कि सॉफ्टवेयर कब डालते हैं, सिस्टम हैंग करता है, वो तो सब खुद ही आप जानते हो, उसी की कोई टेंशन नहीं है आपको। हाँ, हाँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए, ओके ठीक है। आपको जैसे कि आप जो मीडिया टेक काट दीजिए इसको। अगर आप MTK में अगर जो सॉफ्टवेयर करते हो मीडिया टेक में, तो कौन सा टूल यूज करते हो फ्री टूल को? एसपी टूल। एसपी फ्लैश टूल, चलिए ओपन करिए एसपी फ्लैश टूल लेटेस्ट वर्जन, आपके पास तो डाउनलोड पड़ा होगा।
डाउनलोड फोल्डर में, डाउनलोड में किसमें पड़ा है? इसमें पड़ा है, ठीक है, ओपन करिए। डबल क्लिक करके ओपन करिए इसको, ओपन हो गया? डबल क्लिक किए। हो रहा, थोड़ा वेट करिए। यहाँ पे क्या लिख के आ रहा था? इसको मिनिमाइज करिए, कुछ एरर लिख के आ रही थी। क्या है पीछे, पीछे की साइड में क्या लिखा हुआ है? कैन नॉट सेपरेट फाइल। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वो फाइल नहीं है ना, इस वजह से लिख के आ रहा है। ओके करिए। 2 टूल ओपन कर लिए हैं क्या? नहीं, एक ही है, एक बार क्लोज कर दिए। अच्छा, चलिए यहाँ पे जो है स्कैटर फाइल जो है आप लोग यहाँ पे यूज करते हो ना, तो यहाँ पे सिलेक्ट करिए स्कैटर फाइल को, कोई भी स्कैटर लीजिए एमटी के सीपीयू की। अबे इसकी दूर यार हो रही है और तो ना आज क्या चला है अगर ना हिल पर चल जाना तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कहाँ निकलना भी। और इसके अंदर इस स्पेक्ट्रम सीपीयू लगा हो, फ्लैश ये है ना स्कैटर, ओपन करिए इसको, एमटी स्कैटर। मम्मी फोन के ना कनी खाल में ऊपर से कहीं खाल में गप करा तो ऑनलाइन से पढ़ाई करे। ओके, यहाँ पे हो गई जाके फाइल। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देते हो। हाँ, सिर्फ डाउनलोड पर क्लिक कर देते। सॉफ्टवेयर हो जाता था। और यहाँ पे आप क्या क्या कर लेते हो इस टूल से? इस टूल से और कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। लेकिन कभी काल आप कंफ्यूजन है, ये प्री लोडर फाइल के बारे में कुछ पता नहीं है मेरे को इस समय। अच्छा चलिए ठीक है, ओके गुड। तो यहाँ पे आपको ड्राइवर की तो टेंशन है नहीं, ड्राइवर आप कर ही लेते हो इंस्टॉल, प्रॉब्लम है ड्राइवर तो कर लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ड्राइवर प्रॉब्लम नहीं। देखो अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड ओनली और ऊपर डाउनलोड। अगर यहाँ पे डाउनलोड ओनली पे है तो कोई दिक्कत नहीं, सॉफ्टवेयर में जो फ्लैशिंग होगी, ठीक है। पहले क्या होगी, फाइलें इरेज होंगी, फिर राइट होंगी, फिर इरेज होंगी, फिर राइट होंगी, इस तरीके से प्रोसेस चलता है। अब यहाँ पे आप क्लिक करिए यहाँ पे डाउनलोड ओनली वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे फर्मवेयर अपडेट। इसमें क्या होता है कि पहले पूरी फाइलें हट जाती फिर से पड़ जाती हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेट ऑल इन डाउनलोड। इसमें क्या होता है कि पहले पूरा का पूरा फोन इरेज हो जाता है, उसके बाद फर्मवेयर इसमें पड़ती है। तो इसमें इसको सिलेक्ट करके अगर फॉर्मेट करेंगे, फ्लैश करेंगे, तो फोन का IMI नंबर भी डिलीट हो जाता है और FRP लॉग भी हट जाता है। लेकिन IMI नंबर सेट कुछ सेटों में क्या होता है कि पड़ जाता है, रिपेयर हो जाता है, लेकिन कुछ सेटों में होता है कि बड़ी प्रॉब्लम मुझे होती क्रिएट करना। तो आपको जो सिलेक्ट करना ऑप्शन है वो डाउनलोड ओनली या फर्मवेयर अपडेट, दो में से आपको सिलेक्ट करके सॉफ्टवेयर कर लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना? ये IMEI हर एक में डिलीट हो जाता है या कुछ में मात्र होता है? अगर आप फॉर्मेट सभी में होता है, अगर आप फॉर्मेट ऑल डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो सभी में उड़ जाएगा, हर सेट का उड़ जाएगा। मेरे से कभी कभी कोई सेट नहीं होता था ना सॉफ्टवेयर डाउनलोड, तो मैं हर एक में ट्राई करता था, फॉर्मेट पे भी ट्राई करता था। हाँ तो वही करते थे ना, तो उसकी जैसे IMI नंबर उड़ जाता था, ठीक है।
तो आपको डाउनलोड ओनली या फिर अपग्रेड पे क्लिक करना है। बहुत ही जो क्रिटिकल सेट आते हैं तो उसके लिए फिर हम लोग करते हैं फॉर्मेट ऑल वाले। ठीक है, तो फिलहाल अभी कम इसकी अवस्था करती है। दूसरी चीज आप बात कर रहे हैं प्री लोडर फाइल की, कि प्री लोडर फाइल को अनटिक क्यों करते हैं, है ना, ये क्वेश्चन है आपका। तो समझ लो इस चीज को, कि मान लो कि हमारे पास एक सेट आया और हम आपके पास लेके आए कि भैया, और ये सेट में क्या है, लोगों की पे मतलब कि रुका हुआ है और MTK CPU लगा है, हमने फ्लैश फाइल की। अब कस्टमर हमसे ये बोल रहा है कि भैया भले बने हमारा भले हो ना, लेकिन जैसा था हमारा वो ऐसा रहना चाहिए, आप चाहे कुछ करो। ठीक है, यानी कि आप उसमें फ्लैश कर दोगे तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो कि भाई कस्टमर को, कई तरह के कस्टमर आते हैं ना कि हमारा सिस्टम तुमने पहले चालू होता था और अब तुमने हमको जो है खराब करके दे दिया है, ऐसे आते हैं ना कस्टमर। हाँ, तो तब आपको क्या करना है, ऐसा ही आता है, यही प्रॉब्लम बहुत है। अच्छा, तब आपको यही जो प्रॉब्लम तो प्री होता है लोडर हमारे की पास। जो फाइल है, प्री लोडर की हाँ। फाइल है, उसको अनटिक करके जो है फ्लैश कर देना है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो ये होम्योपैथिक, अगर फायदा नहीं करेगा नुकसान भी नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कस्टमर भी बन जाएगा तो पैसे ले लेना, नहीं बने तो उसका लोगो पे सेट ही रहेगा, या जो कुछ कंडीशन होगी उसकी वही कंडीशन पे जो है फोन रहेगा। तो ये इसलिए हर एक में इसको करना है प्री लोडर, सब प्री में लोडर नहीं अनटिक करना करना है, है हर एक में। सब में नहीं करना है। आपको अगर सेट डेड है, बिल्कुल डेड सेट है, तो उसमें तो क्या नाम करके आपको प्रीलोडर की फाइल जो है ऐड करनी पड़ेगी। अब प्रीलोडर फाइल के अंदर होता क्या क्या ये समझ लो। प्रीलोडर में क्या होते है, पूरी इंफॉर्मेशन होती है आईसी की, बूट की। ठीक है, कि उसके अंदर क्या नाम करके रैम कितनी है, रोम कितनी है, पूरी इंफॉर्मेशन इस आईसी के अंदर होती है। अच्छा, ये बूट फाइल है। हाँ, ये प्री लोडर बूट फाइल से। हाँ, बूट फाइल होती है। ठीक, इसी के अंदर उसकी आईसी का जो eMMC आईसी है, उसका सीरियल नंबर कौन सा है, ये सब चीजें इसके अंदर होती है। तो जब आपके में जब डेड बूट रिपेयर करना है, किसी का डेड मोबाइल हो गया है, तब आपको प्रीलोडर जो राइट करना है। अगर कस्टमर वैसा है टेंशन टाइप का, तो इस फाइल को अनटिक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसको जो है आप फ्लैश कर सकते हो। कभी कभी आपने देखा होगा अनफॉर्चुनेटली क्लोज लिख के आता है, सेट में लिख के आता है, और हम जब कोई भी ऑप्शन ओपन करते हैं तो सबसे पहले वही मैसेज आ जाता है, और ओके कर दो बंद हो जाता है। फिर जैसे हम कोई एप्लीकेशन खोलते हैं सबसे पहले वही लिख के आता है, एरर आता है। हाँ, वो पहले ज्यादा था, पहले के फोन में बहुत ज्यादा आता था। ठीक है, तो अब आपको यहाँ अभी पे तो क्या, कम आ रहा है। हाँ, यहाँ पे आपको यहाँ पे ऊपर लिखा है नाम के बगल में जो टिक लगा है, इसको अनटिक करिए। कौन सा? अनटिक, नाम के बगल में NAME के बगल में ऊपर में जो डाउनलोड लिखे नीचे टिक लगा है, टिक अनटिक कर दिए सारी फाइलें। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती तो ओनली कैश, ये लिखा कैश वाली फाइल आप जो है राइट करिएगा, ओनली कैश वाली फाइल राइट कर दीजिएगा, तो जो है उसके अंदर जो है प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाती है, जो एरर की प्रॉब्लम आती है। या कभी कोई छोटा छोटा लिख के आता डिस्प्ले पे तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। या कभी कभी सेफ मोड आने लगता है और फिर वो हटता ही नहीं है, आप कुछ भी कर लो, फ्लैश भी कर लो, तो वो फ्लैश जो सेफ मोड होता है वो नहीं हटता है। तो जो है आप यहाँ से कैश वाली फाइल राइट कर सकते हो। इसके बाद से एक फाइल और यहाँ पे लोगो की फाइल है, लोगो। ठीक, लोगो में क्या है कि ये सब लोगो जैसे कि कुछ सेट आते हैं क्या नाम माइक्रोमैक्स के हैं, और उसमें स्पाइस का लोगो अगर आपको डालना है तो आप ओनली लोगो जो है राइट कर सकते हो। उसके लिए जो है सेट की कॉन्फ़िगरेशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं है, अगर डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। कार्बन में भी ये सिस्टम है। तो अगर माइक्रोमैक्स का फोन है अगर उसमें आप लोगो कार्बन की राइट कर दो तो कार्बन लिख के आएगा। ठीक है, तो इसकी अब आपको जो आवश्यकता नहीं है कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली फ्लैश करते समय तो लोगो नहीं डालेगा, लोगो का मार्क हटा देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। इसके बाद अगर आपके पास अगर कोई सेट है और आप उसमें रिस्क नहीं लेना चाहते हो कि सेट में एक्चुअल में जो है डेड ना हो जाए, मान लो अभी सेट है चालू है और उसमें कुछ प्रॉब्लम है, और आप चाहते हो कि हमें इसमें डेड मतलब रिस्क होने का मतलब कि जो डेड होने का रिस्क है वो ना लें, तो आपको क्या करना, सिंपली आप मेमोरी टेस्ट पे क्लिक करिए। मेमोरी टेस्ट पे ऊपर देखिए मेमोरी टेस्ट। अब यहाँ पे रैम टेस्ट, डेटा बस टेस्ट, एड्रेस बस, ये सारे करते समय सबसे बड़ा डर यही रहता है हमको, सेट डेड ना हो जाए। हाँ, तो ये आपको सुनो, पहले आपको यहाँ पे अगर जो वो का नाम करके रहता है डर, तो आप सेट लगा के यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और यहाँ पे ओके लिख के आएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वहां पे लाल कलर का सिंबल आएगा। तो अभी कोई आपके पास सेट है MTK, लगाइए आप।
डिवाइस मैनेजर में देखो पोर्ट बन रहा है। ये तो उधर बैटरी का होगा ना, क्या उधर बैटरी उधर का, बिना बैटरी का चलेगा ना? बैटरी निकाल के आप क्या नाम करके डाटा, पहले बैटरी निकालो, डाटा केबल लगाओ, फिर बैटरी लगा दो उसमें। पोर्ट उधर पोर्ट बिना बनना बैटरी नहीं होगा? चाहिए, डिवाइस मैनेजर में पोर्ट बनना चाहिए। यूएमपी होता है बिना बैटरी में। अगर अटैच बैटरी हो तो क्या करेंगे इसमें फिर? अटैच बैटरी है तो वॉल्यूम अप और डाउन, पावर ऑफ करके। डिवाइस मैनेजर में आप पोर्ट भी चेक कर सकते हो कि उसका बन रहा है। पोर्ट तो बन रहा है, क्या आ रहा है इसमें? चिप टाइप नॉच में एक सेकंड फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी ना पहले। फाइल आपने जो कौन सी सेलेक्ट की है, इसी मॉडल की फाइल सेलेक्ट करिए। इसी मॉडल का फाइल सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, स्कैटर पे आइए। स्कैटर इस मॉडल का फाइल तो फिर कंप्यूटर में फिलहाल अभी नहीं है। दूसरा कोई मॉडल हो, आप चेक करना चाहो यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है? ओके लेके आएगा। ठीक है, हम चेक कर लेंगे। हाँ चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ अगर पर इस सिर्फ डिटेल्स देख सकते हैं, उसका रीड भी कर सकते हैं। क्या डिटेल्स सिर्फ देख सकते हैं या रीड भी कर सकते हैं कुछ? यहाँ से यहाँ रीड से नहीं, रीड यहाँ नहीं, मैं यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि वो जो आईसी है ईएमएमसी आईसी, क्योंकि हम लोग जब भी कोई सॉफ्टवेयर डालते हैं तो वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर कहाँ होता है, ईएमएमसी में जाके स्टोर होता है, जाके सारे फंक्शन जो होते हैं। तो उसी आईसी में क्या होती है, रैम है, डेटा बस है, एड्रेस बस है, जितने भी है इनको चेक करने के लिए कि आईसी भाई खराब है या फिर नहीं खराब है। अगर आईसी में कोई एरर है, अगर आपने फ्लैश किया उसे डेड हो गया, आप कस्टमर अगर हमारा चालू सेट चाहिए तो आप पहले ही उसको चेक कर लो। खराब है तो फिर चल रहा था, सेट चलेगा कैसे? चलता है, अगर उसमें अगर डेटा की लाइन है तब भी चलते हैं सेट। अगर आप थोड़े बहुत बीमार होते हो तब भी चलते हो, ठीक। जब ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तब नहीं चलते। वही कंडीशन यहाँ पर भी है, ठीक है, कि बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं आईसी के अंदर प्रॉब्लम है, तब भी आईसी जो है काफी दिनों तक चलती है। लेकिन अगर आप उसमें अगर आप फ्लैश कर दोगे तो फिर वो सेट मर जाता है, ये कंडीशन होती है। लाइनें, ये डेटा लाइनें नहीं, डेटा उसको रिपेयर करने के लिए रिपेयर, उसके लिए तो फिर बहुत सारे ऑप्शन है। ईएमएमसी लेवल तक का आता काम। आईसी का प्रॉब्लम है तो फिर ईएमएमसी आएगी, आईसी चेंज करना, दूसरी आईसी जो है लगाना उसकी जगह पे। आईसी दूसरा लाना या ईएमसी रिपेयर करना नहीं मिलता उसको है? ईएमसी रिपेयर नहीं होता क्या? होता क्यों नहीं होता है, उसके पार्टीशन जो होते हैं वो फिर हमें दोबारा से बनाने पड़ते हैं, डंप फाइल वगैरह डाल के। होता है ना कि अभी आप जैसे यूज कर रहे हो, कई सारे पार्टीशन जो होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, कट जाते हैं पार्टीशन। पार्टीशन जब कट जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप फ्लैश करोगे तो फ्लैश होगा नहीं, तो उसके लिए पार्टीशन की आवश्यकता क्या होती है, हमें जो है डंप फाइल राइट करनी पड़ती है, यूजर एरिया या फिर आरपीएमबी फाइल। तो पार्टीशन बनाने पड़ेंगे ना, तब तो फ्लैश होगा जाके। तो यूफाइल से आप फ्लैशिंग भी कर सकते हो, ये सब चीजें आती हैं। तो यहाँ से आप पहले नॉर्मली आप जो जिस चीज को यूज करते हो उस चीज को आप यहाँ से चेक कर सकते हो। डेटा की लाइन है और एड्रेस की लाइन है। ये डेटा क्या है, सामान डेटा आने का, जो फ्लैश है, जो फाइल के अंदर जो एप्लीकेशन वगैरह जो आते हैं वो क्या है, लाइन होती है, और एड्रेस की लाइन है, ठीक। आपके घर के बाहर एक गली है, ठीक है, वो क्या आपका एड्रेस है। कोई चीज आती है वो क्या डेटा, अगर वो गली अगर बंद कर दी जाए, कोई दीवार खड़ा कर दी जाए या गड्ढे में नाला खोद दिया जाए तो वहां कोई आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा ना। तो वही कहने का मतलब है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि ना कि भाई ये वास्तव रास्ते में रुकावट है या फिर नहीं है। कहने का मतलब ये। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप जो है मेमोरी टेस्ट करके आप जो है चेक कर सकते हो कि आईसी की किस लेवल पे है, ये आईसी खराब तो नहीं है।
अगर ऐसी अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, एरर अगर आ रही है, तो आप कस्टमर को बता सकते हो कि भाई इसमें डेड होने का चांस है। या अगर आप ईएमसी का काम करते हो तो आप उससे कह सकते हो कि सर जो है इसमें डेड होने का चांस है, अगर ईएमसी बनेगा तो इतना खर्चा आएगा, ताकि ये प्रॉब्लम ना कभी क्रिएट होगी। कस्टमर कह रहा है नहीं नहीं हमारा चालू था सेट और तुमने हमारा खराब कर दिया है, ये है वो है, दुनियादारी तमाम बातें करे, वो सब चीजें नहीं। तो आप पहले चेक कर लो कि उसकी सेट में कोई प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है ताकि सेट डेड हो सके, यहाँ चेक कर सकते हो। अब बात आती है इस टूल से एफआरपी कैसे करते हैं। अगर आपको इसी टूल से अगर एफआरपी करनी हो तो कैसे करोगे? ओनली एफआरपी। अगर हमें इसी टूल से अगर हमें एफआरपी करनी है तो हम क्या कर सकते हैं? हमें तो इतना पता है फॉर्मेट डाटा सेलिंग। क्या आवाज नहीं आ रही? इतना मॉडल में फॉर्मेट से करते हैं, फॉर्मेट एडिटर डाल के। हाँ, यहाँ पे फॉर्मेट पे आके मैनुअल फ्लैश पे क्लिक करिए। मैनुअल फ्लैश पे अब क्या करना है अब नहीं बताए, फॉर्मेट एड्रेस डालना है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है आपके पास बिगिन एड्रेस और फॉर्मेट लेंथ, दो ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब इसको आप पहले ये एसपी टूल को आप मिनिमाइज करिए, मिनिमाइज कर दीजिए। एसपी फ्लैश टूल को आप मिनिमाइज करिए। ओके, ये फाइल कहाँ पर पड़ी है? हमको फाइल पे के पास लेके जाइए। कहाँ पर फाइल पड़ी है? अभी वाला फाइल जो इसमें रखे है, जो फाइल सिलेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर स्कैटर फाइल है। हाँ, स्कैटर फाइल है। इस पे राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक, ओपन विथ पे आइए, ओपन विथ पे, और यहाँ पे नोटपैड पे क्लिक करिए, नोटपैड पे, नोटपैड। ठीक है। इसको बड़ा करिए, फुल करिए, फुल है। महेंद्र क्या हुआ, कैमरा नहीं ऑन किया तुमने? महेंद्र, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। कैमरा ऑन करिए भाई, कैमरा काय बंद कर लिया? क्या हुआ, नहीं ऑन हो रहा? मैन तो बोल ही नहीं रहे। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप काम करिए, यहाँ पे आप दबाइए कंट्रोल F। मैन ऑडियो भी ऑन कर लीजिए, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। मैन ऑडियो ऑन कर लीजिए। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कंट्रोल F प्रेस करना है, कंट्रोल F। हाँ, ये फाइंड आ गया। अब यहाँ पे लिखिए FRP, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। कैन नॉट फाइंड जो लिख के आ रही है FRP। कौन सा मॉडल है ये, किस मॉडल की है ये फाइल? ये तो पुराना मॉडल है कोई, तो उसमें कौन लगता ही ना हो, कौन सा वर्जन है इसके अंदर? मैं नया फाइल ट्राई कर देता हूँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ना आने दो। इसके अंदर FRP वैसे लगती नहीं, जिस जो आप मॉडल की जो फाइल जो है यहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक। लेकिन फिर भी यहाँ पे सुन लो, देख लो, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक सेकंड, इसको मिनिमाइज तो करिए पहले, इसी को इस पे हम आपको बता दें पहले, फिर दूसरे पे हम बता दें। यहाँ पे लिखा है लीनियर स्टार्ट एड्रेस, ये एड्रेस, और यहाँ पे लिखा है पार्टीशन साइज, ये वाले एड्रेस जो हमें कॉपी करके वहां पे डालने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब एक काम करिएगा, कहाँ पर? मैंने देखा। दूसरी फाइल ओपन करिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी फाइल जिसमें FRP लगती हो, उस फाइल में हम आपको बताते हैं। महेंद्र अपनी ऑडियो खोलो, हमसे बात करो। जी सर। ये कह रहे हैं कि क्या नाम करके एक सॉफ्टवेयर है माइक्रो डीबी, वो हमसे आप ले लेना, ठीक है जी।
वैसे तुम खरीदोगे तो मार्केट में लगभग 1000 रुपए के समथिंग मिलेगा और ई एमएमसी वाला, और तुम्हें हम ई एमएमसी वाले ग्रुप में ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर तुम क्लास लेना चाहो तो मेरी अभी 12 से 1 बजे तक क्लास चलती है ई एमएमसी की। जी ठीक है, तो उसमें पर डे अपना जो है कुछ भूले हो रिवीजन करना है, कई सारी चीजें तुम्हारी कुछ छूट भी गई थी, तुम जल्दी जल्दी में निकल गए थे। ठीक है, जी तो उस वाली क्लास में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, तो अभी हम जी आपको ग्रुप में दे दे रहे हैं, लिंक दे दे रहे हैं, आप मुझे हाई लिख के भेजो तुरंत फटाफट। हाँ फ्यूचर नोट ईएमएमसी। हाई लिख के भेज दो। हेलो, हाँ बताइए क्या भैया, अभी बंद चल रहा है, बाद में हो पाएगा। मैं तो ग्रुप में जो है ऐड हो जाओ, मैं तुमको लिंक सेंड कर दिया है। जी आप राम भाई क्या करो कि एक काम करो, अपनी जो फाइलें हैं उनको एक सीरियल में जो है लगा लीजिए आप, कि कौन से फोल्डर में रियल में एक्स्ट्रा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में है क्या, थोड़ा अलग था इसमें। इसमें जो यूजर डाटा है ना, यूजर डाटा, हाँ क्या इसमें अनटिक कर फ्लैश करने से उसका फोन मेमोरी का डाटा बच जाएगा क्या? नहीं 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 ये किसने कह दिया? ये फोन में पार्टीशन क्रिएट करने का काम करती है यूजर डेटा। ठीक है, अच्छा ये कोई वो थोड़ा ना होता है, यूजर डेटा पार्टीशन क्रिएट करता है। माई म्यूजिक, तुम्हारे फोन फोन बनते हैं ना, जो डिवाइस मैनेजर हाँ में आप जाके अपने देखते हो ना, माई म्यूजिक फोल्डर, ऐप के जो फोल्डर बनते हैं उसके पार्टीशन के लिए ये फाइल होती है। ठीक है, जो और इसमें डेटा होता है, वो भी मानते डेटा होता है, लेकिन यहाँ पे ना ये पार्ट, यहाँ पे जो काम कर रही है ये फाइल, फ्लैश फाइल, इसके अंदर डेटा नहीं होता, इसके अंदर खाली पार्टीशन क्रिएट करने के लिए होता है। ठीक है, इस चीज को हाँ, समझिए। ऐसा इसमें ऐसा कुछ मेथड नहीं है जो कि डाटा डिलीट ना हो, ऐसे फ्लैश नहीं कर सकते? उसके लिए फोन को अपडेट ही कर सकते हो, बस फ्लैश करने की फिर क्या जरूरत है? अगर समस्या है तो फ्लैश ही करना पड़ेगा ना, जैसे कि हैंगिंग समस्या लोगो है उस अवस्था, तो, हैंगिंग लोगो की तो अवस्था में। हाँ, तो फ्लैश तो करना ही पड़ेगा, डाटा तो जाएगा। फ्लैशिंग का मतलब ही वही है, फिर वो उसका फिर तो आप फोन को अपडेट कर सकते हो। चलिए इसको मिनिमाइज करिए और फाइल पे देखिए आप। पहले फुल कर लीजिए, ये आ हाँ गया। FRP आ गया। एफआरपी आ गई, एक हाँ ऊपर आइए। अब यहाँ पे एफआरपी के नीचे जो पहला जो लिखा होगा, क्या लिखा है? स्टार्ट एड्रेस। और कॉपी कर स्टार्ट लीजिए, एड्रेस है। हाँ कॉपी करिए इसको, कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे आइए सॉरी। मैनुअल, और यहाँ पे हाँ बिगिन, नीचे वाले वहां कुछ नहीं करना, वहां कुछ नहीं करना। पेस्ट नहीं हो रहा ना, पेस्ट नहीं हो रहा ना, कंट्रोल भी करो, कंट्रोल भी करो। कंट्रोल भी तो किए थे, नहीं हुआ। कंट्रोल भी से नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आप लिख दो, लिख दो, यहाँ पे लिखो पहले 0, नहीं हो रहा, लिखो यहाँ पे हेलो,
0 x x फिर 6 क्या है वो पूरा नंबर लिखो वहां पे। ये हेलो, अरे भाई बोलिए कौन बोल रहा है? ये पूरा एड्रेस लिख दीजिए। लिख गया? ए के बाद 5 0। अब देखो यहाँ पे लिखा फॉर्मेट लेंथ, ठीक है, फॉर्मेट हाँ लेंथ। फॉर्मेट हाँ पहले देख सुन तो लो, इसका एड्रेस लिखिए पहले। अब हम आपको बता रहे हैं इसका क्या एड्रेस ये होता कहाँ है। से लिखना? इसको काट दीजिए पहले, काटिए तो 0 into x, हाँ हाँ 0 into वही x, 0x 1 हाँ 1 5 0, 5 0 नहीं 5 बार 0 है, 5 टाइम 0, 5 0 5 टाइम 0, 5 10 0 नहीं इसको काटिए 5 और बार काटिए, हाँ 5 बार 0, 5 बार 0 हाँ 5 देकर एक हुआ ऐसे और 2 0 3 4 5 बार करो। हाँ ये 99.9% जो होता है सबका यही होता है फॉर्मेट, ठीक है। अब अगर आपको ये भी नहीं लगता तो यहाँ पे देखो इसके नीचे पार्टीशन लेंथ दिया गया है, पार्टीशन लेंथ, पार्टीशन पार्टीशन साइज। साइज अब हाँ यही एड्रेस इसका होता है, एंड एड्रेस होता है ये, ठीक है। ये फॉर्मेट लेंथ ये आपका अच्छा सिलेक्ट हो गया जाके, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको, अब आपको क्या करेगा, फोन कनेक्ट करके मारो सर से 2 सेकंड में एफआरपी खत्म, 2 सेकंड, पता नहीं चलेगा। रिक्स रहता है कि ना इसमें? रिक्स कोई डेड का? इसमें क्या है रिक्स? इसमें तो एफआरपी वाली ओनली फाइल फॉर्मेट हो रही है, परसिस्ट फाइल। अच्छा परसिस्ट फाइल के अंदर जो होता है एफआरपी फाइल लगी होती है, परसिस्ट फाइल, ठीक है। और हाँ, इस सब का यूज भी है कि क्या? कुछ इस सब नहीं का यूज? वहां कुछ नहीं करना है हमें। बूट एरिया तो बूट थोड़ा फॉर्मेट करना है, बूट का हमें नहीं, हमें सब ईएमएमसी का जो है, ईएमएमसी के अंदर जो है जो परसिस्ट फाइल होती है उसके अंदर का जो डेटा होता है उसका एड्रेस एफआरपी का। 2 सेकंड लगते हैं बस एफआरपी, यहाँ से जो है आप एफआरपी एमटीके का हर एक मॉडल कर सकते हैं? है। एमटीके का हर एक मॉडल होगा ऐसे? अब ऑनलाइन वाले थोड़ा सेट हो जाएंगे इससे, पुराने वाले जितने भी अच्छा सारे मॉडल हो जाएंगे, सारे के सारे हो जाएंगे। जो जैसे कि लावा का कुछ नया मॉडल और है ना 65 और ये सब तो ऑफलाइन है, फिर भी इसे होगा? देखिए चेक करिए उसमें, अगर एफआरपी फाइल है, अगर एड्रेस उसका मिल रहे हैं, फाइल पड़ी है आपके पास, चेक करिए। अगर उसमें अगर मिल रहा है आपको फाइल, अगर मिल रही है तो फिर हो जाएगा। फोन कनेक्ट होना स्टार्ट चाहिए। एड्रेस और ये हाँ ये चेक करिए आप, वो फाइल निकालिए। स्टार्ट कर लीजिए। ये फाइल्स उन सब डाउनलोड करते ना तो मेरे को कंफ्यूजन होता है कि सेट डेट ना हो जाए। इसका कोई मेथड होगा ना कंफर्म, मतलब सेट ना प्रॉब्लम नहीं आए आपको जबकि फाइल आपको सही बता फाइल डाउनलोड नहीं कर सकते? आपको बता तो दिया, मेमोरी टेस्ट कर लिया करो। अभी जब धीरे धीरे आप अगर सीखो फाइल सही नहीं तो जो मैं फाइल डाउनलोड किया वो सही, अगर फाइल नहीं है तो तो फाइल डेड सही डाउनलोड कर। तो डेड हो जाने तो क्या दिक्कत है? जब फाइल सही नहीं होगे, अब अगर तुम्हारे अंदर कोई, अगर तुमको बुखार है और तुमको अगर कोई दूसरा अगर इंजेक्शन लगा दिया जाएगा तो क्या होगा? और ज्यादा रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, डेड हो जाने दो। उसका भी तो तरीके हैं रिकवर करने के। अब इतना अगर डर के तरीके काम तो है करो, लेकिन सही फाइल डाउनलोड करने का भी तरीका होगा ना, उसका सही फाइल डाउनलोड कर सकते हैं हम, उसका देखो भी तो कोई मेथड होगा ना? उसका मेथड ये है, फिर उसके लिए आपको पे करने पड़ते हैं पैसे। एक ही बार में आपको 100% टेस्टेड फाइल जो है मिलेगी। आप गूगल क्रोम ओपन करो, हम आपको बताते हैं। पे करना पड़ेगा, फ्री नहीं होता है? फ्री में कहा, फ्री में तो ऐसे ही मिलती है फाइलें। या फिर आप मेरे पास हार्ड डिस्क भेजो तो 4 टीबी का डेटा हम देंगे फाइलों का। यहाँ पे आप लिखिए RS फर्मवेयर, FIR, हाँ फर्मवेयर, क्लिक करिए पहले लिंक पे। ऐसे वर्जन और मिला करके मतलब अपने से कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता है कुछ? और अब फ्री आप वाला करके ही देखोगे तभी। ये है, ये साइट है, यहाँ से आप खरीद सकते हो हर ब्रांड की जो फाइल है।
लेकिन इसके लिए क्या है, आपको पैसे जो है पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा। RS फर्मवेयर। बैक करिए, दूसरी साइड बताते हैं। इजी फर्मवेयर, इजी फर्मवेयर दूसरी करिए। इजी, EASY, इजी फर्मवेयर आ गया, क्लिक करो। यहाँ पे सब कुछ दिया गया है यहाँ पे तो यहाँ पे भी आप जो है इनका सब्सक्रिप्शन है साइडों का, लोग देते हैं, या फिर आप हमारे पास भेजिए तो हम आपको फाइल देंगे। हार्ड डिस्क आपको एक भेजना रहेगा, लॉकडाउन के बाद किसी से भेज देना। लॉकडाउन के बाद तो कोई कलम कर लड़के मेरा है महाराजगंज, आपके यहाँ से कितनी दूर है महाराजगंज? महाराजगंज हाँ, हमें नहीं पता कितने दूर है। अरे आप नेपाल के बॉर्डर के से 10 किलोमीटर पहले तो है ये साइड इंडिया, महाराजगंज। महाराजगंज जयनगर और तो हम गए हैं, लेकिन उससे आगे नहीं गए, हमको महाराजगंज नहीं पता है। बॉर्डर तक हम तुम्हारी भिजवा देंगे हार्ड डिस्क, तुम्हारे नेपाल के अंदर तक भिजवा देंगे हार्ड डिस्क। अब तुम्हारा काम है वहां से हार्ड डिस्क यहाँ तक भिजवाने के लिए। हार्ड डिस्क आपके नेपाल के अंदर पहुंच जाएगी। कई लड़के ठीक है, अभी आने वाले हैं, कई लड़के आने वाले हैं। ऐसे ऑनलाइन से डाउनलोड नहीं कर सकते कितने फाइल जो इम्पोर्टेंट है वो भी मात्र? देखो, जो इंटरनेट पे जो मिलती हैं फाइलें, उनमें क्या होता है ना, उनमें नहीं, हमें खुद चेक करना आपका साइट, है। आपका साइट में नहीं रखे हुए है कोई फाइल? मेरी साइट पे कौन फाइलें थोड़ा रखती हैं, ये सर्वर बेस्ड होती हैं, कितनी फाइलें होंगी। हमारी साइट दूसरी है, यहाँ पे सर्च करो onlinemobilecourse.com, हमारी साइट अलग है। पता मैंने। onlinemobilecourse.com, इस पे अभी हम काम चल रहा है, इस पे जैसे पासपोर्ट लगा कर रखता है ना, कितना फाइल मतलब पासपोर्ट लगा के रख सकते हैं फाइल में? इनमें भी लिमिट है कि थोड़ा सब फाइल डाउनलोड कर लो, एक दिन में 10 फाइल डाउनलोड कर सकते हो बस, पैसे तो तब भी। ऑनलाइन मोबाइल कोर्स, ऑनलाइन देखो सही से, ओ काटी बीच में से, ओ काटी है, ओ ऑन और नीचे ऑन, LINE, मोबाइल के आगे लिखिए कोर्स, COURS, मोबाइल, यहाँ पे OURSE.com। ये अभी इस पे काम चल रहा है, हम लोग जब रात में जब टाइम मिलता है तब काम होता है। ये सब यहाँ पे अब सब ऑनलाइन का पूरा ही सिस्टम रहेगा। जिसको कोर्स करना है उसको, उसके लिए लाइव क्लास की फीस अलग रहेगी और वीडियो की फीस अलग रहेगी। बस वीडियो देखो सीख जाओ, अच्छी बात है। लाइव क्लास लोगे तो उसकी फीस अलग रहेगी, बहुत से लोग हैं उनके लिए रहेगा। चलिए इसको मिनिमाइज कर दीजिए, हमने 2 साइडें आपको बता दी हैं, ठीक है। अभी दीदी जब आगे जब सीखोगे ना तो बहुत सारी साइडें हम आपको बताएंगे जहाँ से सब फाइलें मिलती हैं, ओके। और हमने भी इस पे थोड़ा विचार किया है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करने वाले हैं, सर्वर एक बनाएंगे, लेकिन हम कितना फाइलें अपलोड कितनी करेंगे, इंटरनेट भी तो होना चाहिए जबरदस्त। 5-5 GB 4-4 GB की तो फाइलें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझ गए प्री लोडर का मतलब समझे, ये FRP का जो है मतलब ये समझ गए कि किस तरीके से करना है, और लोगों का मतलब समझे कि लोगों को किस तरीके से ऐड करना है। अगर अनफॉर्चुनेटली क्लोज वगैरह लिख के आ रहा है तो हमें कैश फाइल ऐड करनी है, ठीक है। यूजर डेटा का जो यहाँ पे फाइल है उसका क्या मतलब होता है, पार्टीशन। ये चीजें आपको ने समझ ली, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और ये प्री लोडर फिर इस बूट इस फर्मवेयर में बूट भी है, प्री लोडर भी है, तो ये बूट फाइल किस काम के? फिर बूट फाइल के लिए होती है, बूट फाइल बूटिंग को रिपेयर करने के लिए, बूट जो फाइल होती है स्टार्टिंग बूटिंग, जब बूट करता है फोन। प्री लोडर भी तो वही है ना? प्री लोडर के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, ठीक है, पूरी की पूरी, और इसकी ये क्या नाम करके फाइल होती है। लोग जब बूट करता है तो उसके अंदर कई प्रोग्राम जो होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होते हैं। हेलो, अरे क्लास चल रही थी यार, एक वो इसी को पढ़ा रहे थे, अभी हम काम कॉल करेंगे तो नहीं अभी हम कॉल कर रहे हैं, क्लास पढ़ा लें बस। ठीक है, तो
यहाँ पे ये अभी इनके बारे में हम और आगे जानेंगे। eMMC के इनके अंदर भी कई सारी फाइलें होती हैं, इनके अंदर भी eMMC में कई सारी फाइलें आएंगी। जब ये फाइलें हम लोड करेंगे तो इनके अंदर बहुत सारी फाइलें जो है निकल के आएंगी। ठीक है, यहाँ पे जो आपको काम करना है बस वो आपको पीलोडर का अनटिक करना है, कैश का यूज करना है, और यहाँ पे क्या नाम करके लोगों का क्या करोगे यूज करके, ये तो सब चाहिए। बस 2 फाइलों को ज्यादा अब बात बाकी फ्लैशिंग करनी सभी में करनी है। ठीक, और कल वाली क्लास में आपको बताएंगे, अगर क्या नाम करके ये तो स्कैटर की बात कर रहे हैं, अगर हम सीपीबी अगर किसी मीडियाटेक सीपीयू में अगर सीपीबी अगर फाइल लगी हुई है सीपीबी, ठीक है, तो उसे उस वाले सेट को हम जो है किस तरीके से फ्लैश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो स्कैटर सिलेक्ट होती है। अगर सीपीबी अगर किसी में लगा हुआ तो कैसे हम लोग जो है मोबाइल को फ्लैश करेंगे, कौन सा टूल यूज करेंगे उसके लिए, और अगर हम सीपीबी अगर फाइल है तो उसको स्कैटर फाइल में किस तरीके से हम लोग जो है कन्वर्ट करेंगे। इस तरीके की जो है क्लास है, और ये वाला वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, और मैं वो पूछा था ना आपको, ये चारों कोर्स का कितना लेंगे आप? चारों कोर्स का अभी देखो सुनो, पहले सॉफ्टवेयर की आपको पता ही 10,000 है, हार्डवेयर की 10,000 है। अगर कोई बंदा दोनों कोर्स करते तो 15,000 रुपए। eMMC की जो फीस है वो हमारे यहाँ की जो है 20,000 रुपए है। ठीक है, ये eMMC की। और अगर आप प्रोग्रामिंग सीखोगे ओनली तो 10,000 रुपए जो है आपको पड़ेगी। और ये जो महेंद्र अभी कनेक्ट है, ये मेरे यहाँ से सीख के गया है eMMC का कोर्स। ये महेंद्र जो अभी कनेक्टेड है ना, महेंद्र, ये मेरे यहाँ से सीख के गया है। हाँ, तो ये है। और एक नाम करके लैपटॉप की जो है 20,000 रुपए फीस है। इतना समझ लो, फीस तो काफी ज्यादा होगी। 20,000 लैपटॉप की होगी जाके। ठीक है, eMMC की 20 होगी जाके 40, और क्या नाम करके 15,000 रुपए इसकी होगी जाके 50-55,000 रुपए फीस बैठ जाएगी। लेकिन टाइम भी लग जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप हार्डवेयर आप करते ही हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपकी जो eMMC मैं जो काम सीखा था लगभग 4 साल 5 साल लगा सीखा था, जिस इंस्टीट्यूट से सीखा था उनसे बंद हो गया। मेरे को तो सपोर्ट चाहिए, सिर्फ काम करते रहे, लेकिन सपोर्ट चाहिए हर एक लाइन में ना। हार्डवेयर में मेरे को सपोर्ट चाहिए ना, सपोर्ट के लिए मात्र क्लास कर रहे हैं हम। सपोर्ट नहीं होगा तो आप मैं जब देखो सपोर्ट मेरे भाई है। एक सेकंड, आप इस स्क्रीन थोड़ा ऑफ करिए, बंद करिए स्क्रीन को, स्क्रीन एंड करिए। सपोर्ट तो यार मेरा बहुत अच्छा है, ये तो कोई नहीं कह सकता है। स्टॉप करिए, स्टॉप शेयर, स्टॉप शेयर। स्टॉप शेयर नीचे की तरफ देखो, ऊपर की तरफ कहीं लिखा होगा स्टॉप शेयर। स्क्रीन जो आपकी आ रही मेरे पास आपको दिखा देते हैं। वैसे भी 1 मिनट बाद कट जाएगा, टाइम हो गया। सपोर्ट हार्डवेयर का है ना, हार्डवेयर का देखो यार, देखो सुनो पहले, यहाँ पे कितने मेरे को सपोर्ट देखो सुनो पहले, यहाँ पे ये की फ्यूचर नेट ग्रुप है, इसमें महेंद्र भी जो ऐड है, इसमें बहुत सारे लड़के ऐड है ये, और इसमें परमानेंट चलता है। वीवो क्वालकॉम लगा है, वीवो में कैसे करना है, देखो हमारी आईडियो भी इसमें अंदर क्या होगा, ये MRT से करो, UMP से करो, कहाँ से होगा, मेटा मोड पे, ये सब बराबर चलता रहता है। इसके बाद ये तो थे फ्यूचर नेट हमारा जो यहाँ पे आगे थे। अब इसके ऑनलाइन देख लो आप, ऑनलाइन के कितने सारे हैं ग्रुप। ऑनलाइन फ्यूचर नेट 2, ऑनलाइन फ्यूचर नेट, eMMC ये सब ग्रुप है। ठीक, इनमें सब में वही तो हम बोल रहे थे, आप सपोर्ट सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए करेंगे या हार्डवेयर भी करेंगे, कुछ आएगा मेरा समझ तो। ठीक है, देखो ये बराबर वीडियो भी जाते हैं। अभी जैसे आपको क्लास लिया है, आपका वीडियो चला गया। ठीक, जिसको जो पूछना है क्या कैसे करना, ये सब सपोर्ट का सिस्टम बढ़िया हमारा है। अभी हमने आपको अभी सुनो पहले, अभी मैंने आपसे क्लास ले रहे थे, लेकिन मेरा लिंक कहाँ पे गया, एक फ्यूचर नेट ग्रुप में मैंने लिंक सेंड कर दिया। जिस बच्चे को दिक्कत है वो कनेक्ट हो जाए। जैसे महेंद्र यहाँ पे कनेक्ट होके कैसे आ गया, महेंद्र कैसे, मैंने महेंद्र को पर्सनली लिंक नहीं सेंड किया था। क्यों महेंद्र बताइए? जी सर, पर्सनली इनको मैंने लिंक नहीं सेंड किया, इनको अपने ग्रुप में दिया था, सेंड नहीं किया था ग्रुप में। ग्रुप में आप जो